नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है स्टेज फियर। देवियों सज्जनों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग ऑन स्टेज परफॉर्म करने में बहुत डरते हैं। ऑन स्टेज परफॉर्म करने में, ऑन स्टेज लोगों के सामने खुद को प्रोजेक्ट करने में बहुत ज्यादा डरते हैं। और ये स्टेज फियर सिर्फ स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं है कि आपको स्टेज पे जाके किसी के सामने कुछ कहना है। ये हर उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड है जो भी आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। चाहे आप स्टेज पे लाइव ऑडियंस के सामने कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, चाहे लाइव ऑडियंस के सामने इंग्लिश में स्पीच दे रहे हो, चाहे लाइव ऑडियंस के सामने किसी और तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हो। स्टेज फियर एक बड़ा ही कॉमन फॉर्म ऑफ फियर है हम सभी के मन में। ऑडियंस को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के लिए, और इसे मैं लॉजिकल भी कहूंगा क्योंकि हर समय तो कोई व्यक्ति ऑडियंस को फेस करता नहीं। किसी स्पेशल ओकेजन पे ही हमें ऑडियंस को फेस करना पड़ता है। मान लीजिए हम किसी इवेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, कोई स्पीच दे रहे हैं बड़े ऑडिटोरियम में, या कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तभी जाके हम ऑडियंस से रूबरू होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऑडियंस से रूबरू होना हमारा डेली का काम नहीं है, क्योंकि डेली तो हम अपने कामों में बिजी हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पढ़ाई में बिजी हैं, जो बाकी व्यवसायी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो फिर स्टेज फियर खत्म कैसे होगा? स्टेज फियर खत्म होगा ज्यादा से ज्यादा स्टेज पर जाने से। यह बिल्कुल सीधा और सच्चा तरीका है स्टेज फियर को खत्म करने का। जितना ज्यादा आप ऑडियंस को फेस करेंगे, उतना ज्यादा आपका ये फियर कम होगा। अब यहां दो चीजें हैं। अगर मैं किसी परफॉर्मेंस के संदर्भ में कहूं तो यहां दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, क्या आपको आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस है? सबसे पहली चीज, जो भी आप परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, क्या आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है? सबसे पहली चीज तो ये है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो आधे से ज्यादा स्टेज फियर वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए जो भी परफॉर्म करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके अंदर परफेक्ट बनिए। अगर आप स्पीच देते हैं इंग्लिश या हिंदी की, तो आप अपने आप को एक अच्छा स्पीकर बनाइए। जिस भी भाषा में आप स्पीच देते हैं, सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करिए। ज्यादा से ज्यादा उस भाषा से रिलेटेड टेक्स्ट को पढ़िए ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। ज्यादा से ज्यादा उस भाषा से रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखिए ताकि आपको यह पता चले कि ऑन स्टेज एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं, एक्चुअली बोलते कैसे हैं। और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करिए। मिरर के सामने बोलने की कोशिश करिए ताकि आपकी परफेक्शन आपके घर में बन जाए। घर में अकेले कमरे में आप जो चाहे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी वॉइस या अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में अपनी खुद की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आजकल सभी के पास मल्टीमीडिया फोन है और ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जहां तक स्पीकिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मुद्दा है, वहां आप ये चीजें फॉलो करिए। ये सब चीजें करने से आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और स्टेज के ऊपर बोलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से बाकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी है देवियों सज्जनों। चाहे आप कोई डांसर ही क्यों ना हो, चाहे आप कोई पोएट ही क्यों ना हो, सभी संदर्भों में ये चीज बड़ी कॉमन है कि पहले सेल्फ प्रैक्टिस उस चीज की करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। और ये सेल्फ प्रैक्टिस इस हिसाब से नहीं करनी है कि जिस दिन आपका इवेंट है उसी दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, या उससे एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले प्रैक्टिस करना शुरू करें। ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस जब तक रेगुलर नहीं होगी तब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और ऑडियंस को फेस करने के लिए फियरलेसली आपको जो सेल्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो डेली बेसिस पे करना है। इसीलिए मैं स्पीच का एग्जांपल ले रहा हूं, हिंदी स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग का। अगर स्पेसिफिकली हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, आप इंग्लिश स्पीकिंग में परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। मौका मिले ना मिले, इंग्लिश स्पीकिंग का मौका आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई ओकेजन कभी हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी नहीं हुआ, ये तो आनी जानी चीजें हैं। लेकिन लैंग्वेज के ऊपर परफेक्शन आपकी पर्सनल पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। इसलिए पर्सनली परफेक्ट होने के लिए आप कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पे करिए। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का एग्जांपल लूं तो जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की बुक्स, नॉवेल्स या अपने कोर्स बुक्स को ही ज्यादा से ज्यादा पढ़िए।
ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स को सुनिए। आप इंग्लिश न्यूज चैनल को सुन सकते हैं, इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं। उन्हें सुनने से ये फर्क पड़ता, ये पता चलता है कि एग्जैक्टली बोलना कैसे है, बोलते समय किन चीजों पे स्ट्रेस देना है, किन चीजों को फास्ट बोलना है, कहाँ पे पॉज देना है। ये सारी चीजें वीडियोस देखकर आपको बड़ी आसानी से पता लग जाती हैं। अब दूसरी बात यह कि हमें तो एक तो हमारा माहौल ऐसा है कि हमें इंग्लिश बोलने का कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिलता। हमारे इंडिया में ऐसा है कि या तो हम मेजरली हिंदी में बात करते हैं या फिर हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं। तो फिर परफेक्शन नहीं आ पाएगा अगर रेगुलरली बात नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट अपने चॉइस का थोड़ा सा याद कर लीजिए और डेली शीशे के सामने खड़े होकर उसको बोलिए। डेली बोलने से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस मेंटेन रहेगी। और कभी आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन आई कि आपको अचानक कहीं किसी स्पीच में पार्टिसिपेट करना है, अचानक किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, अचानक किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, तो बहुत जल्दबाजी करके तुरंत तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं मिरर के सामने, इसलिए वो फ्लो बना हुआ है। तो अचानक भी कभी इंग्लिश स्पीकिंग की सिचुएशन आ जाएगी। मान लीजिए अचानक से इंटरव्यू आ गया, भाई परसों ही पहुंचो, आज आए कॉल की इंटरव्यू की कॉल आ गई है, जाना कब है, परसों ही पहुंचना। तो आपके पास कितना समय रहा, सिर्फ एक दिन का। इसीलिए ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे तो अचानक आई सिचुएशन में भी खुद को आप बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस डेली मेंटेन रखिए। और हम बोलते वक्त सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। कहीं हम किसी सेंटेंस का गलत उच्चारण तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी वर्ड का गलत उच्चारण तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें जानने के लिए जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, अपने मोबाइल फोन का रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर लें और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लें। या अगर ट्राइपॉड की सुविधा आपके पास है तो ट्राइपॉड कनेक्ट करके आप चाहे तो बोलते हुए खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर लें और बाद में उस वीडियो को या उस ऑडियो फाइल को सुने और देखें और उसे एस्टेब्लिश्ड मोटिवेशनल स्पीकर के साथ या एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश न्यूज एंकर्स के साथ कंपेयर करें कि उनकी वॉइस और आपकी वॉइस में क्या फर्क है। तो इससे आपको हर तरह की एरर अपने वॉइस में पता लग जाएगी और धीरे धीरे आप खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी चीज में परफेक्ट होते हैं, और देवियों सज्जनों मैं यकीन से कहूंगा कि ये चीजें आपने अपनी लाइफ में भी फेस करी होंगी, ऑफ कोर्स देखी होंगी आपने ये चीजें अपनी लाइफ में, कि अगर आप किसी चीज में परफेक्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से वो चीज आती है और सिर्फ आपको उस चीज को इंप्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आपके मन में हमेशा ये बात चलती रहेगी कि काश मुझे ये मौका मिल जाता। ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है। मान लीजिए आप किसी चीज में परफेक्ट हैं तो आपके मन में हमेशा ये विचार अक्सर आता रहेगा कि काश मुझे ये काम करने का एक बार मौका मिल जाता तो मैं दिखा देता कि मैं कितना परफेक्ट हूं। ये विचार हम सबके मन में रहता है। कई बार हमारे पास नॉलेज होती है, इंटेलिजेंस होती है, लेकिन हमारे पास अवसर नहीं होते, या होते हैं तो बहुत लेट आते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन जब भी आते हैं हम उन्हें परफेक्टली कैप्चर कर लेते हैं और वहां पे हम परफेक्टली परफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए जब आपकी नॉलेज बढ़ जाती है तो आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि हाँ, मेरे पास इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आए मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूं। तब ऐसी स्थिति आ जाती है जीवन में कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंतजार करते रहते हो और वो इंतजार जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है। आपने खुद ये फील किया होगा अपनी पर्सनल लाइफ में कि वो इंतजार अनकंट्रोल्ड होता है। आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज ले ली, आपने उसके स्पोकन और रिटन फॉर्म की नॉलेज ले ली, रियल लाइफ सिनेरियो में वो चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है उसकी नॉलेज ले ली। बस अब आपको मौका चाहिए कि आपको वो अवसर कब मिलेगा जब आप अपनी गेन की हुई नॉलेज को यूटिलाइज कर सके रियल लाइफ। तो वही इंग्लिश के साथ है या किसी और भाषा के साथ है। जब किसी भाषा पे आपको परफेक्शन हो जाती है तो फिर आप इंतजार करते हैं कि कब मुझे वो मौका मिले, कब मुझे वो अवसर मिले कि मैं अपनी जो नई एबिलिटी मैंने अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करी है उसे कब मैं इंप्लीमेंट करूं और कब पूरी दुनिया को बताऊं कि हां मैं परफेक्ट हो चुका। और जिस व्यक्ति की इस तरह की पर्सनैलिटी हो जाती है, समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है। उस व्यक्ति की हर जगह रेपुटेशन होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है वहां पे भी वो बड़े सम्मान के साथ काम करता है। इसलिए भाषा के ऊपर परफेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो भी टिप्स मैंने आपको बताए ये किसी भी भाषा के लिए, ये स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं।
इंग्लिश भाषा के लिए स्पेसिफिकली मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाषा ये टेक्निक्स हिंदी के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप शुद्ध हिंदी में परफेक्शन लाना चाहते हैं तो ये चीजें संस्कृत के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अगर आप शुद्ध संस्कृत में परफेक्शन लाना चाहते हो, ये चीजें उर्दू के लिए भी एप्लीकेबल हैं अगर आप शुद्ध उर्दू में परफेक्शन लाना चाहते हो तो। क्योंकि बेसिक पैटर्न तो सेम है। पहले किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को अपने अंदर उतारिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश का ज्ञान लीजिए। वो कैसे मिलेगा? उस लैंग्वेज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने से। ऑफ कोर्स बोलते कैसे हैं, रियल लाइफ सिनेरियो में परफॉर्म कैसे करते हैं, ये कैसे पता चलेगा? उस लैंग्वेज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा स्पीकर्स को सुनने से। और जाहिर सी बात है, अगर आपको आपके आस पड़ोस में उस लैंग्वेज जैसा माहौल नहीं मिल रहा है तो वो माहौल आप खुद अपने घर पे क्रिएट करिए। उस लैंग्वेज से रिलेटेड टेक्स्ट थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर डेली बोलिए। एक हफ्ते के अंदर आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस नजर आने लग जाएंगे और तब जाके आपका स्टेज फियर खत्म होगा। स्टेज फियर के पीछे बेसिक जो चीज काम करती है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से स्टेज फियर होता है। किसी चीज की नॉलेज भी होती है, सब कुछ पता भी होता है, सब कुछ पढ़े भी रहते हैं, लेकिन स्टेज पर जाकर वही चीज किसी को एक्सप्लेन करनी हो तो हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग हमारी प्रैक्टिस में नहीं, ऑडियंस को फेस करना हमारी प्रैक्टिस में नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भले ही आपने ऑडियंस को फेस ना किया हो, लेकिन ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं शीशे के सामने खड़े होकर डेली बोलने की, इस चीज से तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी किसी ऑडियंस को फेस कर रहे होंगे तो भी आप उसे कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे। इसलिए डेली शीशे के सामने खड़े होकर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक्टिविटी आप कभी ना बंद करिए, इसे हमेशा करिए। और यकीन मानिए, ये मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि जब कभी भी आपके सामने अचानक मौका आएगा क्राउड के सामने बोलने का, एक बड़े स्टेज पर बोलने का, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर जाएंगे, ऑडियंस के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे और अपनी एबिलिटीज और नॉलेज के दम पे उन्हें इंप्रेस भी करेंगे। जरूरत है सिर्फ डेली प्रैक्टिस की और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।